जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिस्टिंग से काफ़ी सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप PCS दे रहे हैं, RO दे रहे हैं, BO दे रहे हैं, या फिर यूपी में कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ से सवाल आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इसमें रहेगा वो है भारत के महत्वपूर्ण मेले। ध्यान रखना, ये भारत के महत्वपूर्ण मेले हैं, यूपी के नहीं है। यूपी के महत्वपूर्ण मेले मैं आपको ऑलरेडी यूपी स्पेशल में करा चुका हूं। अगर आपको देखना है तो यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप देखिएगा, आपको एक मेले वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें सारे के सारे मेले कवर किए गए यूपी के। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के। भारत में पहला इंपॉर्टेंट मेला है अंबुबाची मेला। कहाँ लगेगा भैया अंबुबाची मेला? तो ये लगेगा कामाख्या मंदिर में, जो कि असम में है, ध्यान रखना, ठीक है। कामाख्या देवी का मंदिर है, बहुत ही फेमस। अच्छा, कब लगता है? तो ये लगता है असमिया माह आहार में, ठीक है। वहाँ का एक लोकल महीना है आहार, वहाँ पे लगता है। दूसरा है बनेश्वर मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है डूंगरपुर में, राजस्थान। डूंगरपुर में एक महादेव मंदिर है राजस्थान में, वहाँ पर ये बनेश्वर मेला लगता है। कब लगता है? साल में फरवरी में। फिर है चंद्रभागा मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है झालरा पाटन, झालवाड़, राजस्थान में। कब लगता है? ये कार्तिक महीने में लगता है, अक्टूबर और नवंबर में, दिवाली के टाइम पे। फिर है गंगा सागर मेला। कहाँ लगेगा? गंगा सागर द्वीप में लगेगा, पश्चिम बंगाल में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगा सागर द्वीप ही वो द्वीप है, बेसिकली सागर नाम है उसका। तो सागर द्वीप वो द्वीप है जिसके निकट गंगा समुद्र में मिल जाती है, इसीलिए उसका नाम है गंगा सागर, ठीक है। कब लगता है? जनवरी और फरवरी में लगता है। फिर है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला 4 जगह लगता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। इलाहाबाद नहीं है बेसिकली, अब प्रयागराज है। तो प्रयागराज और हरिद्वार, ठीक है ना। नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न समयों पर लगता है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसकी स्थिति के अनुसार ये मेला लगता है, तो बृहस्पति के अनुसार ये मेला लगता है, ध्यान रखना। बृहस्पति की स्थिति के अनुसार हम तय करते हैं कि कुंभ मेला कब पड़ेगा। इस साल जो है 2024 या 25 में, मुझे याद आ रहा है कि कुंभ मेला इलाहाबाद में लगने वाला है, प्रयागराज में लगने वाला है। आगे देखिए, आ गया पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर राजस्थान में लगता है। कब लगता है? कार्तिक महीने में, अक्टूबर नवंबर में, दिवाली के समय। सोनपुर का पशु मेला बहुत ही फेमस है, सोनपुर बिहार में। कब लगता है? कार्तिक महीने में लगता है, अक्टूबर नवंबर में। फिर है नौचंदी मेला, बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये तो। मेरठ का मेला है, यूपी में लगता है। और कब लगता है? 1 महीने के लिए ये लगेगा, होली के बाद से पूरा 1 महीना चलता है। फिर है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। कहाँ लगता है? सूरज कुंड में लगता है, फरीदाबाद, हरियाणा में, 1 से 15 फरवरी। और ये इंटरनेशनल मेला है, दुनिया भर के देश और भारत के राज्य इसमें शामिल होते हैं। आगे देखिए, आगे है त्रिशूर पूरम उत्सव। ये कहाँ का है? ये है वड़कनाथ मंदिर, त्रिशूर, केरल में लगता है। और एक मलयाली महीना जिसका नाम है मेदाम, उसमें ये लगेगा। और लास्ट है मेदाराम जातारा और समक्का सरलम्मा जात्रा। ये मेला जो है लगता है मेदाराम वारंगल, तेलंगाना में, और जनवरी और फरवरी महीने में ये मेला लगता है। ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखे भारत के प्रमुख मेले। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं, जो कि चलते हैं PCS, यूपी PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, इनके लिए, या फिर RO या BO, इनके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दुनिया भर में जो कृषि के प्रकार होते हैं, जैसे आपने सुना होगा विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर इत्यादि, ये सब पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इनको देख लेते हैं। देखो भाई, देखते हैं।
सबसे पहला है साथियों इसमें विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। ध्यान रखना, अंगूर की जो खेती होती है इस खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। सीधे सीधे पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट है। सेकंड नंबर पे पिस्सीकल्चर। ये क्या है? ये है मछली पालन। मछली की जो उत्पादन होता है उसको बोलते हैं पिस्सीकल्चर। फिर है सेरीकल्चर। याद रखेंगे, रेशम कीट का जो उत्पादन है व्यावसायिक स्तर का उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? ये है फलों का उत्पादन। फिर है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर क्या है? जैतून की कृषि है। ध्यान रखना साथियों, जैतून। फिर है आर्बोरिकल्चर। ये क्या है? ये है विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। फिर है एपीकल्चर। इसका संबंध है मधुमक्खी पालन से। फिर है फ्लोरिकल्चर। इसका संबंध है फूलों की कृषि से। ध्यान रखना, फूलों की कृषि। आगे है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से, कि वनों को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। फिर है वेजिकल्चर। वेजिकल्चर का संबंध किससे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को बोलते हैं हम लोग वेजिकल्चर। फिर है नेमरीकल्चर। ध्यान रखना, पेपर पूछा जा चुका है। नेमरीकल्चर क्या है? आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल आदि संग्रहित किया जाता है। फिर है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या है? ओलेरीकल्चर है साथियों जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। फिर है मेरीकल्चर। मेरीकल्चर क्या है? समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया। समुद्री जीव जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे झींगा है, ठीक है ना, छोटी छोटी मछलियां हैं जो समुद्र में उगती हैं जिनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, उनके बारे में। फिर है हॉर्सिकल्चर। हॉर्सिकल्चर क्या है? तो हॉर्स को आप इससे कनेक्ट कर ही सकते हैं, घोड़ों एवं खच्चरों का पालन से ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। फिर है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर क्या है? केंचुआ पालन है, ध्यान रखना। फिर है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर क्या है? शहतूत की कृषि। फिर है एरोपोनिक। एरोपोनिक क्या है? पौधों को हवा में उगाना। और फिर है पोमोलॉजी, ये है फलों का अध्ययन। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। अच्छा, इसी के साथ एक टॉपिक इसमें और देख लो। यहाँ पर विश्व में जो विभिन्न प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि जानते हैं ना, जहाँ पर एक स्थान पे लंबे समय तक रहकर खेती नहीं की जाती, बल्कि एक स्थान पर तभी तक खेती की जाती है जब तक उसका उपजाऊपन बना रहता है। जैसे ही उस जगह का उपजाऊपन समाप्त होता है, किसान उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार की कृषि को हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। दुनिया भर में होती है, दुनिया भर में अलग अलग नाम है, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। चलो देखो, रे नाम की जो स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ होती है? वियतनाम और लाओस में। मसोले नाम की जो कृषि है ये होती है कांगो में, ध्यान रखना। लोगन नाम की जो स्थानांतरित कृषि है ये होती है दक्षिण अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में। मिल्पा होती है साथियों मैक्सिको में, ध्यान रखना। कोनुको होती है वेनेजुएला में। चैते मिनी नाम की स्थानांतरित कृषि होती है युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। तुंग्या बहुत ही फेमस है, तुंग्या होती है म्यांमार में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक, तुंग्या प्रणाली, मतलब अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया, शुरू तो बहुत पहले से थी। फिर है हुमा होती है जावा इंडोनेशिया में। फिर है लदांग, ये भी होती है इंडोनेशिया में, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। फिर है नंगासू होती है सूडान में, याद रखे जाए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल मिलते हैं यहाँ से। फिर है साथियों टेबी होती है मेडागास्कर में। फैंग होती है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में। फिर है कोनिन या कोमिले, ये होती है मैक्सिको में। फिर है इचाली कहाँ पे होती है? ग्वाडेलूप में। फिर है रोका होती है ब्राज़ील में। कैंगिन होती है फिलीपींस में। चेना नाम की स्थानांतरित कृषि होती है श्रीलंका में। और तमराई होती है थाईलैंड में। और चेंजिंग होती है फिलीपींस में। भारत में भी होती है, भारत में नॉर्थ ईस्ट में इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं नागालैंड के क्षेत्र में झूम कृषि। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में और भी इसके नाम है, जैसे कन्याकुमारी की तरफ इसको, मतलब केरल की तरफ इसको पश्चिमी घाट में बोलते हैं कुमारी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अलग नाम है, कर्नाटका में अलग नाम है, तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम है, बट नॉर्थ ईस्ट का अक्सर करके पूछता है, तो ध्यान रखना झूम। ठीक है साथियों, ये हुआ आज का वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।